नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में जो ये वॉलेटिलिटी चल रही है, मार्केट में जो ये गिरावट चल रही है, इस बीच में मैं आप सभी के साथ 4 स्टॉक शेयर करना चाहता हूं जो आप अपनी वॉच लिस्ट में तो डेफिनेटली लगा लेना और इनमें हर एक गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढना। ये ब्लू चिप स्टॉक्स हैं और हमेशा आपको पैसा बना के देंगे। बहुत बड़ी कंपनी है। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, देखिए ऑलरेडी सबका अमाउंट इन्वेस्टेड है मार्केट में और सब लॉस में बैठे हैं और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर ना ज्यादातर पैसा लेट बनाते हैं या फिर कम बनाते हैं और इस मार्केट में डर से खरीदते ही नहीं है, बेचने लगते हैं। तो यही हमेशा होता है। एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, वो हमेशा गिरते बाजार में खरीदारी करने की कोशिश करता है और एक जो वीक बनाता है ना बाजार को, वो एक कहीं ना कहीं जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो थोड़े से मतलब जब मार्केट ऊपर खड़ी है तब वो कोशिश करते हैं खरीदने की, तेजी में है बाजार तब खरीदते हैं। पैसा उनका भी बनता है बट लंबे समय में और कम बनता है। जो गिरावट में खरीदना जानते हैं उनका ज्यादा बनता है, जल्दी बनता है, बट शुरुआत में थोड़ा पैनिक, कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ती है। तो यहां मैं आप सभी के साथ 4 स्टॉक शेयर कर रहा हूं और नाम समझ के सुन के ही आपको पता चल जाएगा भाई, क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा हमने। स्टॉक का पहला नाम है एशियन पेंट का। आज के सेशन में इस स्टॉक में हल्की 1% की गिरावट है। आज इस स्टॉक को डाउनग्रेड भी कर दिया एक ब्रोकरेज फर्म ने। पहले उनका 3100 रुपए प्लस का टारगेट था और अब सीधे 2580 2600 रुपए के टारगेट कर दिए हैं। बट आप ये देखिए, स्टॉक ऑलरेडी 2700 पे ट्रेड कर रहा है। यहां से आप देखो, डाउनग्रेड तो बहुत बड़ा करा है बट टारगेट कहां रखा है, नीचे का एकदम वही स्टॉक खड़ा है। तो यहां आपको एक अच्छी और समझदारी बड़ी कॉल लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से अपने सेक्टर का मार्केट लीडर एशियन पेंट आपको इन लेवल्स पे बहुत अच्छा भाव दे रहा है। चार्ट्स पे नेगेटिव है। जिस दिन नंबर आए थे 2800 2900 पे था शेयर, 2950 के समथिंग, तभी आपसे कहा था ये बेच दो। नीचे 2650 से लेके 2700 रुपए तक जाने की तैयारी कर रहा है। 2700 आ गया, नीचे में भी 2650 और रह गया है। तो 2700 पे पहला इंस्टॉलमेंट करने की राय होगी। दूसरा आप इसमें एक्यूमुलेट करेंगे 2650 पे और थर्ड आप करेंगे 2620 या 2610 के आसपास। उसके बाद हम इस स्टॉक को नहीं लेंगे और अगर फर्दर गिरावट आती है तो सीधे 2610-20 के बाद सीधे आपका 2400 रुपए का लेवल ओपन होगा। वहां पे हम अपनी 4th इंस्टॉलमेंट चाहे तो डालेंगे। फॉर एग्जांपल, आप 1 लाख रुपए एशियन पेंट में निवेश करना चाहते हैं तो अभी आप 20,000 करेंगे। 20,000 2650 पे करेंगे। 20,000 आप 2620 रुपए करीब कर सकते हैं अगर चाहे तो, 1% नीचे ही। उसके बाद सीधे 2400 पे करना है अगर आता है तो। इस हिसाब से आप खरीदते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 चीज होंगी। पहला तो आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि गिरावट में लेना है, कोई कुछ भी बोलता रहे। दूसरा, ये स्टॉक यहाँ से 3000, 3100 और 3200 और फर्दर अगर आप होल्ड करते हैं तो 3500 रुपए के लक्ष्य भी दिखाएगा। ये एक शानदार कंपनी है और इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टॉक की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस की बात करें, 2328 पे स्टॉक चल रहा है। पहला इंस्टॉलमेंट यही डालना है और दूसरा इंस्टॉलमेंट के लिए आपको वेट करना है 2300। इनफैक्ट दूसरा इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे कोई समय ही नहीं है। दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका बहुत नीचे आएगा, पर मैं कह रहा हूं यहाँ पे आप खरीदते हैं 100। अगर आप 1 लाख लगा रहे हैं तो 30% इन्वेस्ट करिए और आप अगर चाहे तो 35% भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड अगर और गिरता है तो 2220 पे करना है सीधे आपको, जो कि फर्दर 20% होगा। इस हिसाब से आपने 55% अपना कैपिटल यूज कर लिया है और बचा हुआ आप अपने 45% रखे रहेंगे। जब रिवर्सल आएगी, मतलब ये तो गिरता ही जा रहा है, मतलब हम खरीद रहे हैं तो, और जब रिवर्सल आएगा तब हमें उसमें को यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है आपको लेना चाहिए और यहाँ से आपके लिए इजीली 2400, जो ये अभी 2320-35 पे चल रहा है, यहाँ से इजीली 2500, 2650 और दोबारा से आपको 2700 रुपए के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। थर्ड स्टॉक की बात करूं यहाँ पे तो एक खबरों वाला शेयर है, एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए क्वालिटी तो अच्छी लगती है पर इसमें अभी केवल 20% ही लगाना है। 7 तारीख को स्टॉक के नंबर्स प्लस बोनस को लेकर बोर्ड मीटिंग है, तो यहाँ पे स्टॉक को रडार पे रखें। अभी 2025 पे केवल 20% निवेश करना है और अगर गिरता है तभी लेना है और गिरावट छोटी मोटी नहीं, लगभग 1950 रुपए की होनी चाहिए पहली, तब वहां पे 20% और डालना है। उसके बाद सीधे 1800 रुपए के करीब, 1850 के करीब 20% डालना है। अदरवाइज 20% ही रहने देंगे और ऊपर में पहला टारगेट 2200 का। फॉर एग्जांपल आपने 20% लगाया है अभी और 2200 आ गया तो आप पूरा 20% भेज दो, प्रॉफिट बुक कर लो, फिर बैठ जाएंगे आराम से। ये कहीं ना कहीं एस्ट्रल मेरी तरफ से आपके लिए थर्ड स्टॉक होगा जहां पे मुझे लगता है डेफिनेटली आपको लेने के मौके ढूंढने चाहिए और पैसा बन सकता है।
फोर्थ स्टॉक जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो है टाइटन का। देखिए टाइटन में वन साइडेड गिरावट चल रही है, नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, अभी फ्रेश एंट्री लेने की राय नहीं है, और अगर कोई ले रहा है तो केवल 10% ही पैसा लगाएं, क्योंकि अभी तो कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है, केवल 10% लगाना है। स्टॉक जब तक साइडवेज टू पॉजिटिव नहीं होगा तब तक नहीं लेना। स्टॉक में 2130 2140 रुपए के पहले लक्ष्य है, नीचे में जहां हम खरीदना चाहे तो खरीदेंगे, और 1940 रुपए पे कहीं ना कहीं फाइनल सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, तो बहुत दूर है अभी लक्ष्य खरीदारी करने के। तो इस स्टॉक को सिर्फ वॉच लिस्ट में लगाना है, अभी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। हाँ, अगर आपको लगता है कहीं भाग जाएगा, छूटना जाए से, तो आप एक छोटा कैपिटल 10% केवल लगा सकते हैं, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं टाइटन में, उस हिसाब से। तो यहां मैंने आप सभी के साथ 4 स्टॉक शेयर करे जो कि बहुत ही अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, और टाइटन को छोड़ दिया है तो बाकी 3 स्टॉक तो थोड़ा थोड़ा यहीं के लगाएं। बाकी टाइटन में भी चार्ट्स काफी नेगेटिव है, तो लग रहा है थोड़ी गिरावट ज्यादा हो सकती है, होती है तो वो गिरावट में खरीदने का मौका होगा। दोबारा स्टॉक 2500 2600 और 3000 रुपए भी आपको आने वाले समय में दिखाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।